Good morning, student. Welcome you in class 11. This is first part. In this part, we are going to study about debenture. Okay, definition of debenture. देखिए definition हम यहाँ देखेंगे debenture का. Including debenture, stocks, bond, or any other instrument of a company evidence a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. ठीक है. डिबेंचर आर कॉमन सिक्योरिटी इशूड. देखिए डिबेंचर एक तरह से कॉमन सिक्योरिटी इशू अंडर बोरोड फंड कैपिटल. जो भी उधार लेता है, ठीक है, कंपनी लोगों से, पब्लिक से जो पैसा इकट्ठा लेती उधार के तौर पे, ठीक, बोरोड फंड है कैपिटल का. तो डिबेंचर आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट. देखिए एक तरह से डिबेंचर आर इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लोन को बढ़ा देती है लॉन्ग टर्म डेट, कि लंबे समय के लिए आप कैपिटल कंपनी के लिए, जो कंपनी को एक्सपांड करने के लिए जो लोन ले रहे हैं वो बढ़ा देती है. डिबेंचर आर कॉल्ड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी बिकॉज डिबेंचर होल्डर आर कॉल्ड क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी. और डिबेंचर होल्डर, जो डिबेंचर होल्डर है वो कहलाते हैं क्रेडिटर कंपनी. ठीक है, कंपनी को क्रेडिट देने वाले, तो ये लंबे समय के लिए जो पैसा देता है ये कहलाता है डिबेंचर. ठीक है, ये सभी लगभग एक सी हैं. ठीक है, हमने पिछले इसमें देखा था, ऑनर्स फंड में भी आए थे. ठीक है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो इस तरह से मिलते जुलते ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, लेकिन थोड़ी सी टर्म कंडीशन अलग अलग हो सकती है. हालांकि ये सभी कंपनी को फंड देते हैं. ठीक है, वो किसी न किसी वे में. डिबेंचर कैन बी डिफाइन एज ए डॉक्यूमेंट ऑफ सर्टिफिकेट. देखिए यहाँ पे डिबेंचर को डिफाइन किया गया अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट. एक तरह का डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स सील और एक्नॉलेजमेंट. क्योंकि कंपनी के द्वारा ये इशू किया जाता है सील और एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेप्थ. होल्डर ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर. और जो होल्डर है वो सर्टिफिकेट जो इशू करता है वो कहलाता है डिबेंचर होल्डर. अब देखिए इसके फीचर्स हम देखेंगे यहाँ पे. फीचर्स देखेंगे. बोरोड फंड, डिबेंचर आर पार्ट ऑफ बोरोड फंड. देखिए डिबेंचर भी एक तरह से पार्ट होता है बोरोड फंड का. कैपिटल एज अ डिबेंचर होल्डर आर द कंसिडर एज द क्रेडिटर टू द कंपनी. ठीक है, डिबेंचर आर द पार्ट ऑफ बोरोड फंड. ये बोरोड फंड का क्या ही एक पार्ट होता है. एंड होल्डर आर कंसिडर एज द क्रेडिटर टू द कंपनी. जो होल्डर होता है, डिबेंचर होल्डर होता है, वो क्रेडिटर कहलाता है कंपनी को पैसे देने वाला. फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखिए इसमें जो डिबेंचर होल्डर होता है उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है. द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड एट अ फिक्स रेट. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके बाद ही उसको डिसाइड दिया जाता है. नेक्स्ट आता है कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. पेमेंट ऑफ रेगुलर एंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लीगल. देखिए इसका जो पेमेंट है वो रेगुलर होता है या फिक्स रेट होता है इंटरेस्ट का, इज लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट टू इट्स डिबेंचर होल्डर ई रिस्पेक्टिव ऑफ इस प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी. नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी. देखिए सिक्योरिटी हम देखेंगे यहाँ पे. तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेंचर आर इशू अगेंस्ट द चार्ज ऑफ सम फिक्स असेट ऑफ द कंपनी. देखिए मोस्टली यहाँ पे फिक्स असेट के तौर पे वो चार्ज करती है. नेक्स्ट रिडीमेबल. डिबेंचर आर ऑलवेज रिडीम और पेड बैक ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. देखिए इनको जो फिक्स पीरियड होता है टाइम, उसके बाद इसको रीपेमेंट कर दिया जाता है. नो वोटिंग राइट्स. जैसे कि यहाँ पे हम देख चुके पहले भी, इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट्स होते हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस को नहीं होता है. लेकिन एक कंडीशन आती है कि 2 साल तक यदि उनको डिविडेंड नहीं मिलता तो उनको वोटिंग राइट्स मिल जाता है. लेकिन यहाँ देखिए डिबेंचर की बात हो रही थी, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं है. अब देखिए कंडीशन क्या कहती है इसमें. डिबेंचर आर हैज़ नो से इन द मैनेजमेंट एज दे आर नेवर ग्रांटिंग वोटिंग राइट इन द कंपनी. लेकिन इनको कभी भी वोटिंग राइट नहीं मिलता, चाहे इनको डिविडेंड मिले या नहीं मिले. हालांकि ऑलरेडी ऊपर जिक्र किया गया है कि इनको एक फिक्स पीरियड के बाद जो डिविडेंड है वो मिल जाता है, इंटरेस्ट. नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ट्रस्टी. देखिए व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर आर सोल्ड टू द जनरल पब्लिक. देखिए बड़ी संख्या में डिबेंचर्स जब सोल्ड किए जाते हैं जनरल पब्लिक में, दे यूजुअली ट्रस्टी ऑफ अपॉइंटेड इज एक तौर पे वहाँ पे एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है. एंड ट्रस्टी कैन बी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. वो ट्रस्टी बैंक हो सकता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है. सो द ट्रस्टी इज अपॉइंटेड टू इंश्योर दैट बोरोइंग फर्म इज फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन. तो ये ट्रस्टी यहाँ पे उनको इंश्योर कराता है कि जो बोरोइंग फर्म जो पैसा ले रही है वो फुलफिल करेगी इसकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के तौर पे. अब देखेंगे हम यहाँ पे मेरिट और डीमेरिट. अब मेरिट देखिए, मेरिट ऑफ एडवांटेज ऑफ डिबेंचर आर वेरी कॉमन एंड पॉपुलर सिक्योरिटी इशू बाय कंपनी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. देखिए ये बहुत ही कॉमन है
लो कॉस्ट, देखिए कॉस्ट ऑफ रेजिंग डिबेंचर इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ रेजिंग प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। देखिए प्रेफरेंस से और इक्विटी शेयर से काफ़ी लो कॉस्ट है। इट इज़ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, काफ़ी सस्ता सोर्स फाइनेंस का। नो डिलीशन ऑफ कंट्रोल, देखिए डिबेंचर होल्डर डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट, इनको हालांकि कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, देखिए इनका डिसीजन मेकिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। सो डिबेंचर फाइनेंस डज नॉट रिजल्ट इन डिलीशन कंट्रोल ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। Attract large number of investor. The company offers a fixed rate of interest on debenture. This fixed return appeal and attract many investors to invest in debenture. Hence, the company can control a large amount of funds issued by the debenture. इसलिए कंपनी बड़ी संख्या में डिवेंचर को फंड इशू कर देता है, ठीक है, सॉरी। हैंस द कंपनीज कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड बाय इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करके कंपनी बड़ी संख्या में फंड इकट्ठा कर लेती है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट इन ट्रीटेड एज ए एक्सपेंस। देखिए द इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर इज कंसिडर एज एन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। देखिए डिबेंचर जो भी पे करती है डिबेंचर पे जो कंपनी, इंटरेस्ट इज कंसिडर एज द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का एक्सपेंस कहलाता है, खर्चा कहलाता है। एंड इंटरेस्ट इज ए डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी, जो भी टोटल इनकम होती है कंपनी उससे एक्सपेंस घटा लिया जाता है बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स दिखाने से भरने से पहले। सो द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स रिड्यूस, इसलिए टैक्स की जो लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट का रेट है वो काफ़ी लो रहता है इसमें। देखिए कंपनी यूटिलाइजिंग द डिबेंचर फंड इज मच हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पैसा वो यूज़ कर लेती है इसमें डिबेंचर के तौर पर। एंड इंटरेस्ट ऑफर टू डिबेंचर होल्डर, और उनको जो इंटरेस्ट बहुत कम दिया जाता है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट इक्विटी शेयर होल्डर आर मोर विद द प्रेफरेंस ऑफ डिबेंचर इज द कैपिटल, इसलिए इक्विटी शेयर को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ए कंपनी कैन रिपे द फंड रेज थ्रू द डिबेंचर व्हेन इट्स डज नॉट रिक्वायर इट एनी मोर, ठीक है, कंपनी यहाँ पे रिपे कर सकती है फंड को, ठीक है, रेज द थ्रू द डिबेंचर व्हेन इट्स डज नॉट रिक्वायर एनी मोर। एंड द डेंजर ऑफ द ओवर कैपिटलाइजेशन गेट मिनिमाइज बिकॉज डिबेंचर कैन बी डीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, तो कभी कभी इसको रिड्यूस भी कर सकती है। अब उसके देखिए डीमेरिट, अभी तक तो हमने फायदे देखे, अब यहाँ पे डीमेरिट देखेंगे, नुकसान इससे। फिक्स ऑब्लिगेशन, देखिए इसमें ऑलरेडी हम जो बात कर चुके हैं कि यहाँ पे फिक्स ऑब्लिगेशन में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है डिबेंचर को। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन गेट प्रॉफिट और नॉट, ठीक। सो समटाइम कंपनी हैव टू बोरो फंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। रिडक्शन इन credibility, देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लेंडर हेजिटेट टू लैंड फंड इन द कंपनीज हैविंग मोर डिबेंचर। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है या लैंडर है हेजिटेट टू लैंड फंड इन द कंपनी हैविंग मोर डिबेंचर, तो यहाँ पे जो क्रेडिबिलिटी वो रिड्यूस हो जाती है इसकी कंपनी का। द क्रेडिट वर्थिनेस ए कंपनी विच हैज़ द इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर इज लो, तो यदि ज़्यादा वो डिबेंचर इशू करती है तो उसकी वैल्यू जो कम हो जाती है यहाँ पे। चार्ज ऑन असेट, देखिए यूजुअली डिबेंचर आर इशू अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ फिक्स असेट, देखिए यूजुअली जो फिक्स असेट होता है उसके अगेंस्ट ही उनको डिबेंचर इशू किया जाता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन इस कंपनी इज अनेबल टू पे द रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए डिप्रेशन के समय कंपनी रेगुलर जो इंटरेस्ट है वो अपने डिबेंचर होल्डर को नहीं दे पाती, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू रिपे द अमाउंट। सो इन दिस सिचुएशन द डिबेंचर होल्डर कैन हैव क्लेम ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी से पैसा उसके जो फिक्स असेट उस पर वो क्लेम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है वोटिंग राइट्स, देखिए वोटिंग राइट्स में डिबेंचर होल्डर आर नॉट अलाउड टू वोट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, देखिए जो मैनेजमेंट है कंपनी उसमें उनको राइट नहीं होता है वो वोट करें। सो ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ डिबेंचर आर टेकन बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ओनली, जो भी डिसीजन लिया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिबेंचर के लिए तो वो सारा लिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से। सो देयर आर द मेन रिमेन एट द मर्सी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ये सारे उसकी मर्सी पर डिपेंड करता है शेयर होल्डर के। ओके, now remain in next part we will study about difference between share and debenture. Thank you.